अब आइए आपको बताते हैं कि F-35 फाइटर जेट कितना खतरनाक है। यह अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का और सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है और खासतौर पर इसकी खासियत यह भी है कि यह विमान एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से चलता है, इससे लैस होता है, जो कि इसे और ज्यादा बल देता है। F-35 नॉर्मल टेक ऑफ या लैंडिंग तो कर ही सकता है, यह शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने में भी सक्षम माना जाता है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है, छोटे रनवे पर भी उड़ सकता है और रनवे नहीं होने की दशा में लैंडिंग भी कर सकता है, चाहे वो कैसा भी टेरेन क्यों ना हो। इसके कॉकपिट की बात करें तो इसके कॉकपिट में टच स्क्रीन और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम होता है, जिससे जिसमें पायलट को सभी जानकारियां, रियल टाइम जानकारी यहां पर प्राप्त हो सकती है। पायलट इससे कहा जाए तो इसे एक्सेस कर सकता है। जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर तो मार पड़ ही रही है, सामरिक रूप से भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका का गुरूर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी भारी मुश्किलों से जूझता हुआ वापस लौट रहा है। क्यों, बताते हैं। अमेरिका और इसराइल ने जोर शोर से ईरान पर हमलों की शुरुआत की। अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमलों के लिए तैनात किया। माना जा रहा था कि ईरान पर हमलों में अमेरिकी सेना का पलड़ा काफी भारी कर देंगे, लेकिन अब अमेरिका का गुरूर टूटता दिख रहा है। अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब लाल सागर से लौटने को मजबूर हो गया है। अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लाल सागर में तैनात किया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट तेहरान के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहे थे, लेकिन अब अमेरिका का यह समुद्री महाबली ही जख्मी हो गया है। और उसे मोर्चे से हटाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्ड्री एरिया में भीषण आग लग गई थी। इस घटना से जहाज को बड़ा नुकसान हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जंग के मोर्चे से हटाने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक जहाज के अंदर लॉन्ड्री एरिया में लगी आग को काबू करने में घंटों लग गए। इस दौरान करीब 200 जवानों को धुएं से संबंधित दिक्कतों के चलते इलाज देना पड़ा, जबकि एक सैनिक को गंभीर हालत में एयरलिफ्ट करना पड़ा। आग के कारण जहाज के सैकड़ों सोने की जगह प्रभावित हुई, जिससे इसके ऑपरेशन पर भी असर पड़ा। अमेरिका भले ये दावा कर रहा है कि जहाज पूरी तरह ऑपरेशनल है, लेकिन हकीकत यह है कि इतने अहम समय में उसका मरम्मत के लिए ग्रीस के क्रीट द्वीप जाना एक बड़ा रणनीतिक झटका माना जा रहा है। इस फैसले को अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सैन्य विश्लेषक इसे मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक नुकसान के तौर पर देख रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर लगी आग और उसके बाद मरम्मत के लिए बंदरगाह की ओर लौटने का फैसला जंग में अमेरिका की पहली बड़ी कमजोरी के संकेत के रूप में सामने आया। सबसे चौंकाने वाली खबर है कि सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जहाज पर आग अमेरिकी जवानों ने ही लगाई, क्योंकि वो लंबे समय से मोर्चे पर तैनात थे। जहाज में मेंटेनेंस से संबंधित कई समस्याएं पहले से ही खड़ी हो रही थी, ताकि उनके जहाज को रिपेयर के नाम पर वापस अमेरिका भेज दिया जाए। हालांकि इन खबर की पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं अमेरिकी नेवी ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए। तो देखा आपने कैसे अमेरिका पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, और जेराल्ड फोर्ड की ताकत क्या है, क्यों इसे बेमिसाल कहा जा रहा है, अब वो आपको बताते हैं। डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। मजबूत डिफेंस सिस्टम जिसकी यहां पर बानकी नजर आ रही है, इवॉल्व्ड सी स्पैरो और रोलिंग एयरफ्रेम है, मिसाइल लॉन्चर सिस्टम इसमें है, दुश्मन की एंटी शिप मिसाइलों को रोकने में सक्षम माना जाता है। खास तौर पर करीबी खतरे में सुरक्षा जो होती है उसको यहां पर किस तरीके से एक्टिव करना है, इसको लेकर के जानकारियां यहां पर आपके सामने रख रहे हैं। जहाज पर 3 MK-15 फ्लैंक्स सिस्टम मौजूद है। 20 किलोमीटर कहा जाता है, 20
किलोमीटर रेडार सिस्टम जो है वो गाइडेड ऑटो कैनल के जरिए वार करता है, हवा और समुद्र से आने वाले खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। लेकिन इसके जरिए यह भी सवाल उठता है कि छोटे हमलों के खिलाफ सुरक्षा कैसे ये मुहैया करवाता है। दरअसल इसमें 4 MK-38 मशीन गन तैनात है, तेजी से आने वाली नावों से सुरक्षा मिलती है, मजबूत एयरविंग को लेकर अब जानकारी आपके सामने रखते हैं। कैरियर पर कई फिक्स्ड और हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। 3 स्क्वाड्रन FA-18E सुपर हॉर्नेट, एक स्क्वाड्रन FA-18F सुपर हॉर्नेट इसमें शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अगर लड़नी हो उसमें कैसे ये सक्षम है, आप जरा जानिए। EA-18G ग्राउला इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट इसे माना जाता है। दुश्मन के रेडार सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने में सक्षम माना जाता है। साथ ही लॉजिस्टिक्स सपोर्ट इसके जरिए कैसे मिलती है, लॉजिस्टिक्स और कमांड कंट्रोल कैसे होता है। C-2A ग्रेड आउट विमान तैनात इसमें किया जाता है, समुद्र में रहने के दौरान जरूरी सप्लाई पहुंचाने में यह सक्षम है, ये दमखम रखता है। और E-2D एडवांस हॉकाई पूरे स्ट्राइक ग्रुप को हवाई कमांड और कंट्रोल प्रदान करने में सक्षम माना जाता है, इसका दम रखता है। वहीं मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी इसमें लैस है। MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर चाहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर और स्पेशल ऑपरेशन में अहम भूमिका हो, इन तमाम भूमिकाओं में यह बेहद ही माहिर बताया जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इसे अगर तैनात किया जाए तो जंग की तकदीर और उसकी तस्वीर दोनों बदली जा सकती है। एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों सामने आ रही है। जंग के बीच IRGC का बड़ा दावा, इजरायली ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाने का दावा यहां पर किया गया है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर अटैक, IRGC ये बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहा है। यही इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। दावे के आधार पर यहां पर ये वॉरफेयर जो साइकोलॉजिकल तौर पर लड़ी जा रही है उसमें सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। ईरानी हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। IRGC का यह दावा बहुत बड़े प्रमाण देता है कि जो शर्तें इस वक्त रखी जा रही है ईरान द्वारा वो क्यों रखी जा रही है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर अटैक ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरानी हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ये भी तस्वीर सामने आती है। हालांकि IRGC जो है ये बड़े दावे समय समय पर करता आया है, इसमें क्या हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और क्योंकि कहा जा रहा है कि जो शर्तें इस वक्त ईरान रख रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी हॉर्मुज स्ट्रेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या ये संख्या, ये आंकड़े हॉर्मुज स्ट्रेट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और क्या इन शर्तों पर मनवा पाएंगे अमेरिका इजराइल दोनों को? क्या सुपर पावर हामी भरेगा? साथ ही साथ कुवैत की जो तस्वीर है जहां अली अल सलेम एयरबेस पर अटैक किया गया, IRGC का यह दावा कितना प्रमाणित है और कितना स्पष्ट दिखाता है कि ईरान पिक्चर में वापस आने के लिए, इस संघर्ष में अपना दमखम बनाने के लिए लगातार जुटा हुआ। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरान पर US अमेरिका के भीषण हमले हुए।